सुबह की हल्की धूप अजमेर शहर की पुरानी गलियों पर फैली हुई थी। हवा में रवा की खुशबू, चाय की केतली की सीटी और छोटे छोटे ठेलों की आवाजें शहर के जागने की घोषणा कर रही थीं। इन्हीं गलियों में एक लड़की लाल कांजीवरम की साधारण साड़ी पहने धीमे कदमों से बस स्टैंड बाजार की ओर बढ़ रही थी। उसके चलने में न तो कोई गुरूर था, न ही किसी पहचान का बोझ। कोई भी यह सोच नहीं सकता था कि यह लड़की पूरे जिले की IAS ऑफिसर जिला कलेक्टर श्रेया रणावत है। आज उसने किसी को अपनी पहचान बताई ही नहीं थी, न गाड़ी, न सुरक्षा, न स्टाफ। बस एक दीदी जो अपनी छोटी बहन काव्या के मुंडन के लिए पूजा का सामान लेने बाजार आई थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में जिम्मेदारियों का वो भार छिपा था जो उसे बाकी महिलाओं से अलग बनाता था। बाजार में कदम रखते ही वह पुराने सूरज प्रकाश पूजा भंडार में गई। दुकान छोटी थी, लेकिन भीतर चीजों की भीड़ इतनी थी कि जगह कम लगती थी। पीतल के दिए, चांदी की थालियां सब एक दूसरे से सिमटे हुए थे। काउंटर पर बैठा गोपाल साहू, दुकान का मालिक कंजूस, झगड़ालू और हर ग्राहक को छोटा समझने की बीमारी से ग्रस्त आदमी। उसने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ बोलो, क्या चाहिए? श्रेया ने नरमी से बताया कि उसे अपनी बहन के मुंडन के लिए पूजा का अच्छा सेट चाहिए। गोपाल बेमन से उठा और 2-3 पुराने सामान सामने ऐसे फेंक दिए जैसे वह किसी की अम्मा चाची से नहीं, किसी बोझ से बात कर रहा हो। श्रेया हर चीज को ध्यान से देख रही थी। कहीं धातु पतली, कहीं दाग, कहीं टूटा किनारा। उसने बुरी नीयत से कुछ नहीं कहा, बस कहा कि उसे कुछ अच्छा चाहिए। मुंडन का संस्कार है, उसकी बहन का पहला बड़ा दिन है। लेकिन इतना कहना गोपाल के लिए किसी अपराध जैसा हो गया। वह भड़क गया। बहुत चूजी हो, जितना है उतना ले लो, ज्यादा नखरे मत करो, वह बड़बड़ाया। बाजार में लोग जमा होने लगे। एक लड़का पीछे से बोला, मैडम, पैसे जितने होंगे उतना ही मिलेगा, ज्यादा चालाक मत बनो। दूसरे लोग हंस पड़े। किसी महिला ने कहा, लगता है फ्री में लेना चाहती है। श्रेया का आत्मसम्मान उस भीड़ की बातें सुनकर चुप गया, लेकिन गुस्सा नहीं आया। वह शांत रही और बोली, हाँ, मैंने सही पैसे दिए हैं, इसलिए सही सामान चाहिए। जब उसे एक चांदी की सुंदर पूजा थाली पसंद आई और उसने पैसे देकर लेने की कोशिश की, तभी उसकी नजर एक पतली दरार पर पड़ी। वह वापस जाकर बोली, इसमें दरार है, बदल दीजिए। गोपाल ने बिना देखे कहा, छोटा मोटा चलता है, घर पर जुगाड़ कर लेना। लड़का फिर हंसा, बहुत चालाक है, अब नया ड्रामा करेगी। भीड़ ने इस साधारण सी लड़की को बेइज्जत करने और तमाशा बनाने में एक पल नहीं लगाया। फिर में पुलिस की जीप गड़गड़ाती हुई आई। सब इंस्पेक्टर देवकीर्ति नीचे उतरा, रिश्वतखोर, बदतमीज और अहंकारी आदमी। उसने श्रेया को देखा और बोला, कौन है रे तू, क्या तमाशा लगा रखा है? श्रेया ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, तमीज से। पर उसने बात काट दी, बहुत बोलती है, चल थाने। लोगों के सामने उसने सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन श्रेया की तीखी नजरें देखकर उन्होंने हाथ वापस खींच लिया। देव ने गोपाल से जेब में कुछ रुपये लेकर मामले को पक्षपाती बना दिया और बोला, चल मैडम, आज तेरी अकड़ निकालते हैं। भीड़ हंसी, वीडियो बनने लगे और उसी पल जिला कलेक्टर को पहचानने वाला कोई नहीं था। थाने में उसे हवालात में डाल दिया गया। वही हवालात जिसे उसने 3 दिन पहले निरीक्षण किया था। अब वही वह खुद कैदी की तरह बैठी थी। टूटी खाट, सीली दीवारें और बदबू से भरी हवा। उसकी शांत आंखों में कोई डर नहीं था, केवल एक सुलगती आग थी। उसी समय DSP अंशुमान चौहान थाने में आए। शोर सुनकर वे हवालात की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने झरोखे से देखा, उनकी आंखें फैल गईं। ये तो कलेक्टर मैडम है। वे गरज उठे, किसने इन्हें हवालात में डाला है? थाने में हड़कंप ताला खुलवाया गया। अंशुमान ने फुल सैल्यूट किया। मैडम, यह अपराध अनफॉरगिवेबल है। देव घुटनों पर गिर गया। मैडम, गलती हो गई बच्चे परिवार। श्रेया शांत थी। तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारा भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। अगले 5 मिनट में सब इंस्पेक्टर देव निलंबित हो चुका था। इंक्वायरी शुरू हो चुकी थी और पूरा थाना पत्थर की तरह शांत था। शहर में आग की तरह खबर फैल गई कि IAS मैडम को पुलिस ने पकड़ लिया और अब पूरा थाना उलट गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कहानी यहीं से खतरनाक मोड़ लेती है। रात को ही कुछ बड़े लोगों, नेताओं, माफियाओं, व्यापारियों की नींद उड़ चुकी थी। वे जानते थे श्रेया रणावत जैसे ईमानदार अधिकारी सिस्टम को हिला सकते हैं। अगले ही दिन जब उसकी बहन काव्या के मुंडन की तैयारियां हो रही थीं, 15 हथियारबंद गुंडे वहां हमला करने पहुंच गए। लेकिन आज उनका सामना सिर्फ एक दीदी से नहीं, बल्कि IAS श्रेया रणावत नाम की शेरनी से होना था।